तो ये दरिंदा से मुझको बचाया जाए। मैं तो मेरे बच्चों को लेके बेइज्जत होने से अच्छा यहाँ सुसाइड कर लूंगी अपने बच्चे लोग को लेके। और तुम लोग कब तक यहाँ टिकेंगे, मैं तुम लोग को टिकने नहीं दूंगा। तुम लोग कब तक यहाँ रहेंगे, मैं तुम लोग को टिकने नहीं दूंगा और यहीं दफन करूंगा तुम लोग को मैं। उनको बोला जाए, शिकायत सुनी जाए, मेरी फरियाद सुनी जाए, मेरी देवा की बच्चों की फरियाद सुनी जाए। मुझको मदद चाहिए, बस हाथ जोड़ के विनती है, मुझको मदद चाहिए, मुझको मदद चाहिए, गुजारिश है, मदद चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है चाविंद्रा ग्रीन होटल के पास। मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो ये रईस मोटर गैरेज का जो बोर्ड नज़र आ रहा है। कुछ दिनों पहले आपने मामला देखा होगा कि रईस मोटर गैरेज पे जो रईस भाई थे, जिनके नाम पे गैरेज थी, उनके इधर काम करने वाला एक बंदा उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। जबकि जब घर वालों ने जद्दोजहद दिखाई यहाँ पर, तो कोर्ट ने फैसला घर वालों के हक़ में दिया। ऐसे में घर वाले यहाँ पर बैठे हैं और गैरेज को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गैरेज में फ़िलहाल अभी जिनके हाथ पे गैरेज है वो बेवा है और उनकी 6 बच्चियाँ हैं। फ़िलहाल वो उचित पाड़े में रहते हैं और जब यहाँ से किसी वॉशरूम के लिए या फिर किसी काम से जब ये यहाँ से गुजरते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और ये भी बताया जाता है कि उनके पास 500 तक के गुंडे हैं जो कभी भी इस गैरेज में हमला करके ये गैरेज को अपने नाम में कर लेंगे। ये सारे मामलात पर जब हमने घर वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि क्या है मामला। साथ ही साथ उन्होंने एमएलए रईस शेख, महेश चौगले और बालिया मामा से भी गुहार लगाई कि उनको उनकी जान को जो खतरा है इससे इंसाफ मिले। क्या कहा घर वालों ने, आइए देखते हैं। तो अभी क्या परेशानी है आपको? ये परेशानी है कि यहाँ पे इतना बारिश का मौसम है, वॉशरूम के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है। तो बाहर जाते हैं तो वो तरह तरह की बात बोलता है। कौन मतलब? इम्तियाज़ सिकंदर से तरह तरह की बात करता है। लड़की लोग को मैं लेके जाती हूँ, साथ में हम लोग रहते हैं, 2 जने 1 जने से जाएंगे तो बोलता है कि तुम लोग को तो देखूंगा मैं, और धमकी देता है और तुरंत फ़ोन लगाने लगता है कि गुंडे बुलवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने आदमी है, 500 आदमी है, 300 आदमी है, तरह तरह की बात करता है। और तुम लोग कब तक यहाँ टिकेंगे, मैं तुम लोग को टिकने नहीं दूंगा। तुम लोग कब तक यहाँ रहेंगे, मैं तुम लोग को टिकने नहीं दूंगा और यहीं दफन करूंगा तुम लोग को मैं। तो मैं शिकायत कराई पुलिस स्टेशन वगैरह में कुछ? हाँ, तो ये आज अर्जी लेके गई थी मैं पुलिस स्टेशन में, साहब को दे के आई हूँ। अच्छा, हाँ, साहब को दे कर आई हूँ। आगे आप क्या चाहती है? मैं आगे ये चाहती हूँ, ये रईस शेख साहब और महेश चौगले साहब और बालिया मामा, ये तीनों जन मेरी मदद के लिए खड़े हो। मेरी न्यूज़ के ज़रिए उन तक के मेरा ये पैगाम पहुंचाया जाए। मैं उनके पास जा नहीं सकती, मेरा कोई ज़रिया नहीं है, तो मेरी बात उन तक पहुंचे है कि वो मेरी मदद करे। मेरे को बहुत धमकी मिल रही है, बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है हम लोग का, लड़कियों का। मेरा एक ही लड़का है। ये इन लोग कब तक मेरे गरीब इंसान साथ देंगे? कल उनका भी चूल्हा चक्की चालू करेंगे ना। कब तक के गरीब इंसान का राशन पानी चलेगा? वो अपने घर पे चले जाएंगे, अपने काम धंधे देखेंगे। मेरे कारीगर, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ यहाँ लगाने के लिए कि कल से गैरेज चालू करूँगी, कोई को बोलती हूँ तो बोलता है देखता हूँ कौन आता है यहाँ, कौन आता है। काम करने आता है? हाँ, उनको भी मना करता है, बोलता है देखता हूँ यहाँ कौन आता है काम करने के लिए। मैं ताला जैसे खुला पाऊँगा वैसे मैं भी अंदर घुस जाऊंगा। तो ये कि आदेश नहीं मान रहा है, ये कोर्ट ऑर्डर का आदेश नहीं मान रहा है। ये इसको चाहिए ना कि कोर्ट से डरे, ये कोर्ट से भी नहीं डर रहा है, इतना निडर है ये। अब हमारे हक में फैसला हुआ है, कोर्ट ने ऑर्डर दी है तो हम वो लगा के उसके बेस पे यहाँ पे है। उसके अलावा पूरे और दस्तावेज है हमारे पास में, उसके ऊपर पूरे केसेस हुए हैं। हाँ, उससे सब पेपर देखे, हमारे पेपर देखे, उससे बात करे। वो चोर है, उसको अंदर डाले। हमारे को खतरा है उससे ना। अभी वो ऐसे बाहर घूमेगा दरिंदा, तो मेरे लड़के को, मेरी बेटियों को खतरा है वो दरिंदे से। तो ये दरिंदा से मुझको बचाया जाए। मैं मेरे बच्चों को लेके बेइज्जत होने से अच्छा यहाँ सुसाइड कर लूंगी अपने बच्चे लोग को लेके। उनसे बोला जाए, शिकायत सुनी जाए, मेरी फरियाद
मेरे पास गरीब के पास पैसा है, मैं कुछ खिलाऊं किसी को? क्या है मेरे पास मैं जो दे दूंगी? मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, अभी मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं क्या करूँ बताओ? मुझको मदद चाहिए, बस हाथ जोड़ के विनती है, मुझको मदद चाहिए, मुझको मदद चाहिए, गुजारिश है, मदद चाहिए।